साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हलफ ना दिलवाने का फैसला भी समझौते के तहत किया गया। ये सिर्फ वर्कर्स को तसल्ली देने के लिए था। इस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई खास एहतजाज भी नहीं किया। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को भी मुतमईन रखना है और हुकूमत भी चलानी है। अजीब बात यह है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तो किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सेनेट की सीटों के लिए अपोजिशन के ड्राइंग रूम्स में बैठे हैं। सियासी इत्तेहाद के लिए मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली का ठीक मशवरा दिया। मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों किरदार निभा रहे हैं। वो एक पुलिस सराहत के ऊपर से गुजरते हैं रोज, जहां पे उन्हें बैलेंस करना पड़ता है। ये एक कोशिश थी अपने वर्कर्स को मुतमईन करने की कि देखिए हमने तो आखिर तक रेजिस्ट किया है, लेकिन नहीं, इस पे हम और क्या कर सकते थे। कोई खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने कोई खास प्रोटेस्ट भी नहीं किया, कोई बात भी नहीं की। तो इट्स मोर ऑफ, मुझे लगता है कि ये भी एक समझिए कि एक अंडरस्टैंडिंग से ही मूव की गई है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी जेयूआई, पीपल्स पार्टी और नून जो है वो टैबू है, उनके साथ बात करना तो कुफर है। और सेनेट की नशिस्तें लेने के लिए आप सारे हाथ बांध के इन पार्टीज के ड्राइंग रूम्स के बाहर खड़े हैं। फजल रहमान अक्लमंद सियासतदान है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई अपना चीफ मिनिस्टर ले आए और हम उसको सपोर्ट कर देंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि जो पीटीआई की सीएम को हटाया जाता है तो जेयूआई का सीएम बनना मुश्किल है, लेकिन पीटीआई के अंदर से सीएम बनना आसान है। सो वो वही कार्ड खेल रहे हैं।